हेलो फ्रेंड्स, हम आपको एक सेट करा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो है फीमर। फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान में, और उसको कहते हैं स्टेपिस, जिसमें फीमर होती है अपनी, जो जांग होती है उसकी हड्डी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी थी? जो कि सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हमारा भारत भी अब प्रगति की राह पर है। सोवियत संघ, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। किस वर्ष में? 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है। जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था। कौन सी? जो बेस्टिल जेल में जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था, वो थी फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, क्या है? कृषि। भारत में सबसे अधिक जाना क्या की जाती है? कृषि, क्योंकि सब कुछ कृषि पर ही आधारित है। भारत का एक प्रमुख लोह अयस्क है, वो क्या है? इसका क्वेश्चन है उड़ीसा में। उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। एशिया की ज्योति किसको? भगवान बुद्ध को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, आज हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं छोटी सी वीडियो में ही। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की भारतनाट्यम, जो कि कहाँ है? दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो भारत देश है, हमारा जो भारत है, उसका सबसे छोटा राज्य है गोवा। और जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है अपना राजस्थान। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेल होते हैं, उनमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? कहाँ पर हुई थी? नागपुर में। इनको थोड़ा याद रखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में जो हुआ था 2009 में, जो कि बहुत सालों से चल रहा था। जिनजेकस एक प्रसिद्ध था, कौन? चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। क्या था? चिंतक। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला देखते हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, एक कबूतर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्त्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, क्योंकि ये हमारे मुख में ही पाया जाता है। और जो एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, ये हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है। ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। एसिड यानी कि अम्ल, जो हमारे में पाई जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? किस में? ताजमहल। ताजमहल हमारा कहाँ है? आगरा। और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश।
चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा पड़ता है ये मुंबई में, इंडिया गेट कहाँ पड़ता है, दिल्ली में, और चार मीनार जो है वो हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, ये भी हम आपको इसके साथ में ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगर हम दुकान पर लेने जाएंगे तो हम कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड चाहिए तो कोई नहीं देगा, इसलिए हमको क्या कहना पड़ेगा, नमक ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत में इतना ज़्यादा शिक्षक तो है नहीं। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है? आरती साहा। ठीक है, अगला देखते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, इसका है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, ये अच्छा है, सबसे अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारे मैथ के आ चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही छोड़ेंगे, कल से क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी और आप देखते जाइए, हम आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे जिससे आपकी एसएससी जीडी का जो पेपर है उसमें आपको ये लाभकारी रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें।